नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिनके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 18 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। किसी भी जाति का कोई भी आवेदक इन ऑफलाइन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, चपरासी, माली, कुक, कारपेंटर, अटेंडेंट, प्लम्बर, ट्रेसर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सचिव, रिस्टोरर व कुछ अन्य पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। कुल पदों की बात करें तो 69 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए योग्यता कम से कम 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए। स्नातक, 12वीं पास, ITI अन्य योग्यताधारी भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला सभी इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इस भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या योग्यता चाहिए, किस पद के लिए कितने पद हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले विज्ञापन संख्या की बात करें तो SVSU/2023/एस्टेब्लिशमेंट/नॉन-टेक्निकल C&D 023 इन पदों पर विज्ञापन संख्या आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें क्लास 4 चपरासी ग्रुप डी के अंतर्गत ये पद हैं। चपरासी के कुल 6 पद हैं, जिनके लिए आयु आपकी सभी पदों के लिए 18 से 42 वर्ष है। वेतनमान है वह DL लेवल का होगा, यानी 16,500 से आपका वेतनमान स्टार्ट होगा। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास है। इसके बाद अगला क्लास 4 में पद है माली का, जिसके कुल 2 पद हैं। आयु वही 18 से 42 वर्ष, वेतनमान भी वही DL है। योग्यता की बात करें तो आवेदक 8वीं पास होना चाहिए और उसको माली के काम का कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगला पद कुक का है, 2 पद हैं। 18 से 42 आयु है आपकी, DL वेतनमान है। 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और आपके पास कुकिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और काम का कम से कम आपको 2 वर्ष का अनुभव है, तो आप कुक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 10वीं पास आवेदक केवल चपरासी के पद के लिए ही ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला पद है क्लर्क, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल 16 पद हैं। आयु की बात करें तो 18 से 42 ही है सभी पदों के लिए। लेवल 2 के ये पद हैं, यानी कि 19,900 से 63,200 यहाँ पर आपका वेतनमान होगा। स्नातक पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपकी अंग्रेजी टाइप में भी 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अगला पद स्टेनोटाइपिस्ट का है। कुल 2 पद हैं। लेवल 2 का ही यह पद है। स्नातक पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और अंग्रेजी स्टेनो में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला पद लैब अटेंडेंट MTS ग्रुप डी का है। कुल मिलाकर 29 पद हैं। वेतनमान DL और आयु आपकी 18 से 42 साल। या तो आप 12वीं पास है वह विज्ञान विषय के साथ हों, या फिर आपके पास 12वीं में IT, रिटेल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित डिप्लोमा हो, या फिर आप 10वीं पास के साथ ITI हो, जिसमें ITI आपकी कोपा में हो सकती है, मैकेनिकल ट्रेड में हो सकती है, वेल्डर में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन में हो सकती है, मशीनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपकी ITI हो सकती है। अगला पद कारपेंटर का है। 1 पद है। 10वीं पास आपकी योग्यता है और कारपेंटर की ट्रेड में आपको ITI होनी चाहिए, साथ ही आपका काम का 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। हॉस्टल अटेंडेंट के कुल 2 पद हैं। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार है, यानी 18,000 से 56,900। योग्यता है वह आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और आपको किसी हॉस्टल में या कैंटीन में या गेस्ट हाउस में काम करने का कम से कम है वह 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। प्लम्बर का 1 पद है। वेतनमान लेवल है यहाँ पर 2, यानी 19,900 से 63,200। 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और प्लम्बर ट्रेड में ITI के साथ आपको 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद आपका ट्रेसर का पद है। 1 पद है। योग्यता आपकी 10वीं पास है, वह ड्राइंग विषय के साथ होनी चाहिए और काम का आपको 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद अगला पद है वह लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। 1 पद है। 12वीं पास योग्यता और लाइब्रेरी विज्ञान का प्रमाण पत्र या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। रिस्टोरर का 1 पद है। लेवल 2 में यह पद है। 10वीं पास और चपरासी के काम का आपको कम से कम है वह
5 साल का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। मेडिकल अटेंडेंट का एक पद है, लेवल 2 का ही यह पद है। इसमें आपकी योग्यता है वह 12वीं 50% अंकों से होनी चाहिए और मेडिकल अटेंडेंट के काम का आपको 2 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। सैनिटरी ऑफिसर का एक पद है, लेवल 6 का यह पद है। इसमें आपकी योग्यता है वह रसायन विषय में कम से कम 50% अंकों से स्नातक यानी कि BSc होनी चाहिए, जिसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और BSc आपकी कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा बी फार्मा वाले भी आवेदन कर सकते हैं और सभी के पास 1 वर्षीय है वह सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 2 पद हैं, ये भी लेवल 6 के पद हैं। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन है वह कम से कम 50% अंकों से हो और आपकी अंग्रेजी स्टेनो में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो और टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। साथ ही आपको काम का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। निजी सचिव के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो एक पद लेवल 6 का ही यह पद है। इसमें आपकी योग्यता है वह ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों से होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। टाइपिंग में 45 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और कम से कम आपको 5 साल का काम का अनुभव होना चाहिए और आपकी अंग्रेजी में बोलचाल की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी फ्लुएंसी इन इंग्लिश भी आपकी होनी चाहिए। जो भी आप पद देख रहे हैं जिनमें 1 या 2 पद हैं वह सभी ज़्यादातर आपके UR वर्ग में ही रिक्त हैं। दोस्तों, जिन पदों के लिए योग्यता 50% है उनमें यदि आप SC हैं, ST हैं, BC हैं या दिव्यांग हैं तो आप 45% होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु है वह 18 से 42 है, जो आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार आपकी काउंट की जाएगी। यदि आप हरियाणा के SC BC हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ग्रुप डी के यहाँ पर सिर्फ पद हैं चपरासी, कुक, माली, लैब अटेंडेंट, MTS। यदि आप इनके लिए आवेदन कर रहे हैं और हरियाणा के निवासी हैं, सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक हैं तो आपको 600 रुपये शुल्क का भुगतान करना है और यदि आप हरियाणा निवासी महिला आवेदक हैं तो फिर आपको 300 रुपये का यहाँ पर भुगतान करना है। किंतु यदि आप हरियाणा निवासी SC वर्ग से संबंधित हैं, BC वर्ग से संबंधित हैं, EWS या ESM वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको यहाँ पर 150 रुपये का ही शुल्क का भुगतान करना है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिलाएं। यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुषों को 600 रुपये, सामान्य वर्ग की हरियाणा निवासी महिलाओं को 300 रुपये और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 150 रुपये, चाहे वह पुरुष है चाहे महिला है। इसके अलावा अन्य पदों के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो पुरुष आवेदकों को सामान्य वर्ग में 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा और महिला आवेदक है तो 500 रुपये का भुगतान करना होगा। किंतु यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो फिर सभी पदों के लिए आपको 250 रुपये का भुगतान करना होगा, जो भी ग्रुप C के आपके पद हैं। ग्रुप D के पदों के लिए सिर्फ चपरासी, कुक, माली और लैब अटेंडेंट, इनके लिए ही आपको 600 या 300 या 150 का भुगतान करना है। बाकी पदों के लिए आपको 1500 या 250 रुपये का भुगतान करना है। छूट यह सिर्फ हरियाणा के निवासियों के लिए ही है। यदि आप हरियाणा से बाहर के पुरुष या महिलाएं तो ग्रुप D के पदों के लिए आपको 600 रुपये भेजने हैं और ग्रुप C के पदों के लिए आपको 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट ही लगाकर भेजना है, जो आपका रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के पक्ष में दे हो। यदि आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको फीस में पूरी तरह छूट है, चाहे आप ग्रुप C का पद भरें चाहे आप ग्रुप D का पद भरें, आपको किसी भी प्रकार का कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं भेजना है। किंतु यह छूट भी केवल हरियाणा वालों के लिए ही होगी, क्योंकि आरक्षण का लाभ है वह हरियाणा वालों के लिए। अन्य राज्य के आवेदक हैं वह सामान्य वर्ग में काउंट होंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की छूट का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें आवेदन भेजने के पते की, आरक्षण की, तो इन पदों पर आरक्षण की बात करें तो देखिए, यदि आप क्लर्क में आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग में यहाँ पर 5 पद हैं। सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पद हैं। सामान्य वर्ग के दिव्यांग के लिए 1 पद है। SC वर्ग में 2 पद हैं। BC A वर्ग में 2 पद हैं। BC B वर्ग में 2 पद हैं और EWS वर्ग में भी यहाँ पर 2 पद हैं। चपरासी के पद के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग में 1 पद है। सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। SC वर्ग के लिए 1 पद है। BC A के लिए 1 पद है।
BCB के लिए एक पद है और EWS के लिए भी एक पद है। माली के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग में एक और SC वर्ग में एक पद है। कुक के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के लिए एक पद है और BC वर्ग के लिए एक पद है। लैब अटेंडेंट के लिए यदि आप बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 11 पद हैं, सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के लिए एक पद है, सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पद हैं, SC वर्ग के दिव्यांगों के लिए एक पद है, SC वर्ग के लिए 3 पद हैं, SC वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक पद है, BC वर्ग के लिए 3 पद है, BCA एक्स सर्विसमैन के लिए एक पद है, BCB के लिए 2 पद है, BCB एक्स सर्विसमैन के लिए एक पद है और EWS के लिए 3 पद है। इसके अलावा जो भी अन्य पोस्ट है यानी क्लर्क, PN, मालिक, कुक, लैब अटेंडेंट, वो सभी आपकी सामान्य वर्ग में ही भरी जानी है। आरक्षण का लाभ आपका सिर्फ हरियाणा वालों के लिए ही होगा। अन्य राज्यों के आवेदक को सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा, चाहे वे किसी भी पद के लिए आवेदन करें। आवेदन जो आपको भेजना है वह आपका 18 जनवरी तक द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, 2nd फ्लोर, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, एडमिन ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दुधौला, डिस्ट्रिक्ट पलवल, पिन कोड 121102 हरियाणा। इस पते पर आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से फार्म जमा कर देना है या फिर बाय पोस्ट आप इन पदों के लिए अपना फार्म जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको इनके साथ लगाने हैं उसमें आपको अपने सभी है वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको फिर अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें सामान्य वर्ग में आवेदन करना है। बैंक ड्राफ्ट लगाना है, जो भी आपका है 1000 रुपये का, 600 रुपये का, 500 रुपये का, 250, 300, 150, जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट है वह लगाना है। दिव्यांग है या भूतपूर्व सैनिक है या खिलाड़ी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। आधार कार्ड की कॉपी लगानी है और हरियाणा निवासियों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी है। पद से संबंधित यदि अनुभव मांगा गया है या नहीं मांगा गया है और आपके पास अनुभव है तो फिर आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी है। इसके अलावा यदि आपको सोशल इकोनॉमी के अंक लेने हैं तो वह भी आपको प्रमाण पत्र लगाना है। जैसे आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है या आप फादरलेस हैं या आप विडो हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, उसका प्रमाण पत्र भी आपको फार्म के साथ लगाना है। इसके अलावा यदि अन्य कोई प्रमाण पत्र है जैसे कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है या अन्य कोई और प्रमाण पत्र है जो आपकी योग्यता दर्शाता है पद के लिए तो वह भी आप इस फार्म के साथ लगा सकते हैं। यदि आप वर्तमान में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी विभाग में तो वहाँ से आपको NOC लेकर भी इस फार्म के साथ लगानी होगी। आगे बात करें लिफाफे की तो लिफाफे पर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। आवेदन के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरनी है। आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आपके पास 10वीं में या तो हिंदी विषय होना चाहिए या फिर संस्कृत, इन दोनों में से कोई भी एक विषय आपके पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन संख्या आपको पहले बताई दी है। EWS वर्ग में यदि आप आवेदन करते हैं तो EWS प्रमाण पत्र है वो है आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए और यदि आप BC वर्ग में आवेदन करते हैं तो BC का प्रमाण पत्र आपका है वह 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी आप यह नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या सीधे ही सिंगल प्रकाशन को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यह विज्ञापन आप देखना चाहें तो vacancyforum.com से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु यदि आप फार्म भी वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर चार्ज देना होगा। चार्ज के पश्चात ही आपको कोई भी फार्म आप vacancyforum.com से ऑफलाइन जो फार्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इस फार्म को आपको कैसे भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की तो विज्ञापन में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर बता दिया गया था, वह आपको यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ चिपका देना है और फोटोग्राफ को चिपकाने के बाद आपको उसको अपने हस्ताक्षर भी कर देने हैं। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। एज एज ऑन आपकी 18/1/2024, 18/1/2024 को आपकी आयु कितने साल कितने महीने कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको लिख देनी है। कॉलम नंबर 6 में जेंडर में यदि पुरुष हैं तो मेल लिख दें, महिला हैं तो फीमेल लिख दें। नेशनलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। आधार कार्ड में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम भी लिख सकते हैं महिला आवेदक। इसके बाद कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना पता लिखना है। कॉलम नंबर 12 में भी आपको अपना स्थायी निवास का पता लिख देना है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी आपके पास है वह लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं तो जर्नल, SC BC जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिख देना है और अपने जाति प्रमाण पत्र की कॉपी भी फार्म के साथ लगा देनी है। सब कैटेगरी में खिलाड़ी हैं तो ESP पे टिक करें, भूतपूर्व सैनिक है तो ESM पे, PWD यानी दिव्यांग है तो PWD पे आप टिक करें और संबंधित प्रमाण पत्र की कॉपी इसके साथ लगा दें। स्टेट टू विच यू बिलोंग, आपको अपने राज्य का नाम लिखना है जिस भी राज्य से आप संबंधित हैं। हरियाणा निवासियों को अपना डोमिसाइल लगाना है, बाकियों के लिए यह लगाना आवश्यक नहीं है। वेदर यू क्लेमिंग एनी फी रिलैक्सेशन, यदि हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो यहाँ पर आवेदक को यस लिखना है, वरना पूरी फीस ही लगा रहे हैं 600 या 1000 तो फिर यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी में आपको अपने बैंक ड्राफ्ट का नंबर, उसका मूल्य, उसकी तिथि वह सब भर देनी है। नेम ऑफ द बैंक में जिस भी बैंक से आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है उसका नंबर, उसका अमाउंट जो भी है, किसके पक्ष में दे है और उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है। कॉलम नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है मैट्रिक से आरंभ करते हुए। सबसे पहले एग्जामिनेशन पासड में आपको मैट्रिक लिखना है। उसके बाद मैट्रिक आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास की, कौन से महीने और कौन से सन में पास की, कितने में से कितने नंबर आए, दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपका 10वीं का परसेंटेज लिखना है। सब्जेक्ट में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। इसी तरह से आपको 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उन सब का विवरण इसमें डाल देना है। इसके बाद बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वह आपका लिखना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी फर्म या कंपनी में आपने काम किया है, कब से किया है, कब तक किया है, किस पद पर किया है, आपकी ड्यूटी क्या थी और आपकी मंथली सैलरी क्या थी, यह सब आपको इसमें दर्शा देना है। इसके बाद आप आगे बात करें तो स्टेटस ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ में आपको नॉर्मल लिखना है। इसके बाद इफ़ सेलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग टाइम, इसमें आप 1 वीक 1 मंथ तक कितना भी टाइम जो आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए वह लिख सकते हैं। 1 वीक भी लिख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी आप चाहें अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मेंशन योर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, यदि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई ज्ञान है तो वह आप यहाँ पर दर्शाएं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसकी कॉपी भी आप फार्म के साथ लगा दें। वेदर यू आर क्लेमिंग एनी मार्क अंडर द गाइडेंस फॉर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यदि आप सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक ले रहे हैं तो वह भी आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। वहाँ पर आप यस लिख दें और अपना संबंधित प्रमाण पत्र की कॉपी आपको लगानी होगी। आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन, यानी कि यदि आप हरियाणा निवासी हैं और 42 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो आपको एज की छूट चाहिए। SC BC वर्ग में हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस लिखना है और अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा देनी है। आर यू वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU यूनिवर्सिटी, यदि काम कर रहे हैं तो यस लिख दें, वरना यहाँ पर नो लिख दें। यदि यस लिख रहे हैं तो फिर NOC की कॉपी आपको लगानी होगी। इसके बाद 2 रेफरेंस देने हैं आपको, जो भी आपको आपके आसपास के जो भी 2 व्यक्ति आपको जानते हैं उनका नाम पता आपको लिख देना है, जो कम से कम आपको पिछले 5 साल से जानते हों।
आपका कोई भी पड़ोसी हो सकता है, आपके गांव शहर का सरपंच, कोई भी दो मौजूद व्यक्तियों के नाम पते आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे बात करें तो डेट में आपको अपना जिस भी तिथि को फॉर्म भर रहे हैं उसकी डेट लिख देनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसेंशियल सर्टिफिकेट मैट्रिक टू ऑनवर्ड, यानी 10वीं से जहाँ तक के भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं कितने हैं। जैसे आपने 10वीं 12वीं स्नातक के 3 प्रमाण पत्र लगाए तो आपके 3 हुए, तो 1 से 3। उसके बाद कॉपी ऑफ SC BC, यानी कि मैं जैसे BCA वर्ग में भर रहा हूँ तो पेज नंबर 4। और भी कोई सर्टिफिकेट है इनके अलावा मेरे पास, जैसे दिव्यांग वर्ग का है तो 4 5, BC वर्ग पे 4 लिख दिया मैंने, दिव्यांग वाले पे 5 लिख दिया। जो भी फोटोकॉपी है उनके ऊपर कोने पे क्रम नंबर मुझे डालना है सभी पर। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग क्लेम वेटेज ऑफ मार्क ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यदि आप सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ले रहे हैं तो उसके बाद उसका सर्टिफिकेट लगाना है, उस पर आपको नंबर डाल देना है जो भी आपका क्रम नंबर बनता है। इसी तरह से आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है वह लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि आपने कहीं भी काम किया है तो आपको यह उस कंपनी के लेटर हेड पर बनवाना है जहाँ पर भी आपने काम किया है। नमूना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसी नमूने पे आपको बनवाना है। इसी नमूने के अनुसार आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद बात करें, यदि आपके परिवार में नो जॉब है, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, तो एनेक्स्चर ये वाली आपको प्रिंट आउट में ले लेनी है और यह आपको बनवा कर लगानी है। यह 2 पेज की है। इसमें आपका नंबरदार रिपोर्ट करेगा, पटवारी रिपोर्ट करेगा और तहसीलदार या मजिस्ट्रेट से यह फिर बनेगा आपका। इसी तरह से आपका सर्टिफिकेट है फादरलेस का, यदि आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है तो आपको यह सर्टिफिकेट निकलवा कर बनवाना है और यह वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आपको यह सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। इसी तरह से विडो का सर्टिफिकेट है, विडो की यह एप्लीकेशन है। यदि आप विडो हैं तो यह एप्लीकेशन आपको वेरीफाई कराकर जमा करनी है और उसके बाद यह विडो का सर्टिफिकेट बन के आपको मिल जाएगा जो आपको फार्म के साथ लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। vacancyforum.com से आप इस विज्ञापन को भी निकाल सकते हैं, फार्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।